हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853 पढ़ चुके हैं। उससे पर क्या 1873 से क्या हुआ था वो 1873 1773 जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था। वहां से स्टार्ट किए, वहां से सेटलमेंट एक्ट आया 1781। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा है। उसमें क्या हुआ था, वहीं से जो है केंद्रीकरण की स्थापना हुई। वहां से स्टार्ट हुआ केंद्रीकरण और चरम सीमा तक कब पहुंचा? 1833 में चरम सीमा तक केंद्रीकरण पहुंच गया। 1833 में केंद्रीकरण की चरम सीमा तक पहुंच गया, चरम सीमा तक पहुंचा केंद्रीकरण। ये तो समझ गए कि 1784 में केंद्रीकरण की स्टार्ट हुआ, केंद्रीकरण यहां से शुरुआत हुआ और चरम सीमा 1833 में केंद्रीकरण का चरम सीमा तक पहुंच गया था, चरम सीमा तक पहुंच गया था। इसी में क्या था, जो गवर्नर जनरल, सबसे शक्तिशाली गवर्नर जनरल पहले क्या था, इसे 1873 में उस समय था गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब यहाँ से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यहीं से कहा जाता है कि शक्तिशाली गवर्नर जनरल की स्टार्ट हुआ। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इस सब जो एक्ट था 1784, 1833, 1813, ये सब जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। अब क्या आ गया 1857 की क्रांति। पूछता है 1858 भारत शासन अधिनियम, 1858 की जो 57 की क्रांति है, वो जो महत्वपूर्ण कारण है, तत्कालीन कारण, महत्वपूर्ण कारण बनने का 1858 एक्ट का महत्वपूर्ण कारण ये सब है। और अन्य कारण कौन कौन है? हड़प नीति, हड़प नीति जो डलहौजी है, सतारा, बघाट, संभलपुर, जैतपुर, अवध को जो है हड़पा था और अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा था। वो सब भी जो है 1858 की जो है एक्ट बनने का जो है प्रमुख कारण है। इसमें क्या हुआ, यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले 1858 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी। अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होकर 1858 का एक्ट लाया गया, 1858 का एक्ट लाया गया, भारत शासन अधिनियम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, मुगल शासन भी समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफर, बर्मा म्यांमार में इनका निधन 1862 में हुआ। ये जो अंतिम जो मुगल बादशाह कहे जाने वाले कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनको रंगून भेज दिया गया था। अब आ गया इससे तीसरा नंबर, भारत शासन सीधा प्रशासन जो क्राउन के हाथ में चला गया। अब क्या हुआ, पहले जो करता था ईस्ट इंडिया कंपनी, अब क्या क्राउन के हाथ में चला गया, सीधा प्रत्यक्ष जो क्राउन के हाथ में चला गया। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया, सचिव पद का सृजन किया गया। तो सचिव पद का जो सृजन किया गया, ब्रिटिश सांसद का संसद कहते थे इसको, ब्रिटिश सांसद का संसद या संसद का सदस्य कहा जाता था ये। तो प्रथम जो भारत के सचिव कौन हुए? स्टैनली हुए। प्रथम कौन हुए? भारत का सचिव स्टैनली हुए। अब इसी को भारत सचिव का जो थी, भारत की सहायता के लिए, जो सहायता लिए भारत परिषद, भारत परिषद की स्थापना की गई, भारतीय परिषद की स्थापना की गई। इसी में 15 सदस्यीय, इसी 15 सदस्य जो है, 15 सदस्य की बनाया गया, एक विभाग बनाया गया, सदस्य बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ था? लंदन में। तो क्यों बनाया गया 15 सदस्य? इसमें क्या था कि संपूर्ण जो है, पूरा जो सत्ता है जो क्राउन के हाथ में चला गया। तो इसमें दे दिया गया कि किसको क्या करना है, वित्त विभाग क्या करना है, वित्त विभाग में, पेंशन विभाग में, जो भी विभाग है सब में जो ये सब 15 जो सदस्य काम करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कब इसकी जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब से हुई? तो 1784 एक्ट में,
जो उससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, 1784 से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता था। सभी काम जो कंपनी की काम करती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करती थी। कौन कौन काम? प्रशासनिक, राजनीतिक, व्यवसाय, राजस्व, सब काम करता था। मगर अब 1784 में उसी समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। बोर्ड तो सब व्यवसाय छोड़कर बाकी काम सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त कर दिया गया। 1858 की एक्ट भारत शासन अधिनियम में पील आयोग की स्थापना की गई। तो पील आयोग की स्थापना क्यों की गई? 1857 जो क्रांति हुआ था उसके उपलक्ष्य में पील आयोग की स्थापना की गई, सेना की जांच के लिए। तो सेना कितना रखा जाने लगा? 5/2, 5:2 के रखा जाने लगा। तो अंग्रेज कितने होते थे? 5, और भारतीय कितने होते थे? भारतीय 2। भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। प्रथम वायसराय कैनिंग थे। तो इसी में जो है कहना था कि जो आया ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, यानी कि न्यू बोतल में पुरानी शराब। बात सही है। जो पहले जो गवर्नर जनरल करते थे, अभी अथी करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, फिर वही शासन करके क्या क्राउन हाथ में ले लिया। क्राउन भी उसी तरह से कह रहा है इसी वक्त जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कौन पढ़ा था? तो कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 में। कब? 1 नवंबर 1858 में। अब आ गया 1858 में भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है। अब क्या हुआ? भारत का राज सचिव अपने कार्य के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हो गए थे।